नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों चेचक से बनने वाले मेडिसिन वेरियोलिनम के बारे में। वैसे तो चेचक से 3 तरह की मेडिसिन हैं जो होम्योपैथ में बनी है, जिसमें से जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो तो वैसे वेरियोलिनम है। उसके बाद आपका एक वैक्सीनिनम होता है और उसके बाद एक आपका मेलेंड्रिनम होता है। अब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको तीनों के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट बतला दूं कि वेरियोलिनम जो है, वेरियोलिनम इंसान में होने वाले चेचक से बनाया जाता है। मतलब एक तरह का एंटीडोट आप कहें, उसको वैक्सीन कहें एक तरह से। तो पहले क्या होता था कि जब इंसान के चेचक से जो बनाया जाता था वैक्सीन, जिसको आप वेरियोलिनम कह सकते हैं, वो बहुत नुकसानदायक होता था। डायरेक्टली जो वो एलोपैथिक तरीके से जो वैक्सीन बना करके इंजेक्ट करते हैं बॉडी में किसी भी तरह से, तो उसका साइड इफेक्ट जो था बहुत ज़्यादा था। तो साइड इफेक्ट से बचने के लिए क्या किया गया कि काउपॉक्स से बनाया गया उसके बाद उसको मतलब इनहेंस किया गया, मॉडिफाई किया गया और काउपॉक्स से बनाया जाने लगा, जिसमें कि एक तो वो बहुत अच्छा काम करता है, जिसको कि हम होम्योपैथ की भाषा में वैक्सीनिनम कहते हैं और ऐसे वैक्सीनेशन कहा जाता है उसको जनरली। तो काउपॉक्स से जो बनता है, काउपॉक्स मतलब कि जो गायों में जो ये होता है, पॉक्स होता है, उसमें से लेकर के उसका जो प्रोडक्ट निकलता है उससे बनाया जाता है, उसके पस से या उसके डिस्चार्ज से। तो वो एक चीज हो गई। दूसरा क्या है कि मेलेंड्रिनम है। मेलेंड्रिनम क्या है? घोड़े मतलब हॉर्सेस जो होते हैं, घोड़े जो होते हैं, उनमें होने वाली चेचक से बनाई जाने वाली जो दवा है उसे मेलेंड्रिनम कहते हैं। तीनों की खैर अलग अलग मतलब बहुत जगह पे तो तीनों मेल भी खाते हैं और बहुत जगह पे अलग अलग भी हैं, जिसमें से आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे वेरियोलिनम के बारे में। अब साथियों, वेरियोलिनम के बारे में कुछ बातें, जैसा कि मैंने कहा कि एक तो उसका जो डायरेक्ट बनाया जाता था वैक्सीन, वो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करता था। लेकिन होम्योपैथ में जब हम आते हैं तो होम्योपैथ में वेरियोलिनम का कोई साइड इफेक्ट डायरेक्टली नहीं है। हाँ, आप रिपीट करने के लिए ये मेडिसिन नहीं है, आप 1 से 2 खुराक खा सकते हैं 10 दिन 15 दिन के गैप में। तो कोई तरह का डर नहीं है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लंबे समय तक ज़्यादा अगर सिर्फ इसलिए खा लेते हैं कि अगर किसी सिम्टम को सोच करके आप खा रहे हैं कि रेगुलर खाना है, तो फिर वेरियोलिनम मना किया गया है। हालांकि इसके बारे में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं बतलाया गया है होम्योपैथ में जो मेडिसिन बनती है उसके हिसाब से, जैसे कि आपका 30, 200, 1 M वगैरह पोटेंसी जो हो जाती है, तो उसके हिसाब से कोई साइड इफेक्ट बतलाया नहीं गया है। लेकिन मना जरूर किया गया है कि रेगुलर बेसिस पे वेरियोलिनम नहीं खाना चाहिए, 1 से 2 खुराक काफ़ी है। और हालांकि एक ही खुराक जो होता है, सिंगल डोज जो है, हैनीमैन साहब भी कहते हैं कि सिंगल डोज सबसे बेहतर होता है होम्योपैथिक मेडिसिन। एक सिंगल डोज का पूरा क्रियाकाल खत्म होने पर ही आगे सोचना चाहिए, उसको अपना काम करने का समय देना चाहिए, और ऐसे साइड इफेक्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो साथियों, खास रूप से अगर हम बात करें कि कहाँ इसका यूज़ किया जाए वेरियोलिनम का, तो एक तो पैंडेमिक के टाइप का अगर कहीं पे चेचक फैला हुआ है, मतलब कि स्मॉल पॉक्स वगैरह अगर फैला हुआ है, तो अगर इस तरीके से फैला हुआ है कि जैसे एक ही गांव में बहुत सारे लोगों को हो रहा है, एक ही जगह पे एक रीजन में बहुत सारे लोगों को फैल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? वेरियोलिनम वहाँ बहुत लाभदायक साबित हो सकता है कि जिसको भी नहीं हुआ है या जिसके अंदर ये सिम्टम्स अभी आप चेचक के नहीं आए हैं, तो उनको एक एक खुराक जो है अगर उनको दे दिया जाए सभी लोगों को, तो वहाँ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो एक तरह का एंटीडोट हो गया, या फिर आप कहें कि वो एक तरह का आप वैक्सीन के रूप में उसे समझ सकते हैं। उसके बाद साथियों बात करते हैं हम अलग अलग सिम्टम वाइज आते हैं साथियों। सबसे पहले तो हम हेड के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो हेड में वेरियोलिनम में स्पेसिफिक सिम्टम हेड के बारे में है कि पीछे, सर के पीछे की ओर ऑक्सीपुट में पेन होना, ऑक्सीपुटल रीजन में पेन अगर हो रहा है तो वहाँ पे आपको वेरियोलिनम फायदा कर सकता है। उसके साथ साथ अगर ऑक्स के सिम्टम्स हो और ऑक्सीपुट में पेन आपको हो रहा हो और सडन आपको नया नया जो है एक्यूट बहरापन, डीफनेस अगर आपको देखने को मिल रहा हो पेशेंट में, तो इन केसेस में वेरियोलिनम आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। उसके बाद माइंड की बात करें, तो माइंड में क्या है कि एक मेंटल सिम्टम क्या है कि किसी से मतलब जैसे कि आसपास में किसी को हो गया है और उसको देख करके कोई बहुत ज़्यादा डर रहा है कि अब मुझे हो जाएगा चेचक, बहुत ज़्यादा मतलब वो घबराहट में है, बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा जो डर होता है, उस कंडीशन में वेरियोलिनम का एक खुराक उनको एक तो होने से बचाता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, और उनके बेचैनी को, उनके घबराहट को भी थोड़ा सा कम करता है, रिलीफ करता है। तो ये आपके हेड के सिम्टम्स हो गए हैं। उसके बाद इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक क्या होता है कि गला जो है जाम जाम जैसा लगता है, मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन जैसा थ्रोट में फील होता है कि जैसे बंद सा है गला।
आपकी अगर खांसी की बात करें तो खांसी में या ऐसे बलगम जो निकलता है, आपका कफ जो निकलता है गले से, म्यूकस डिस्चार्ज होता है, खून लगा हुआ पीप जैसा, ब्लड जैसा और पीप जैसा आपको जो डिस्चार्ज बलगम का देखने को मिलता है म्यूकस का थ्रोट से, इस कंडीशन में। और एक चीज़ क्या है कि इसका जो पेशेंट होता है वेरियोलिनम का, अगर चेचक है या फिर ऐसे भी आप सोच सकते हैं, खास रूप से वेरियोलिनम तो मतलब वेरियोलिनम का जो भी सिम्टम मैं बतला रहा हूँ वो मूल रूप से चेचक के पेशेंट के लिए ही होता है। ऐसे बाकी सिम्टम में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं अगर आप बाकी दवाओं से थक गए हैं और इसका कुछ सिम्टम है, जैसे कि आपको अगर इसकी बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो पीप जैसा, पस जैसा, ब्लड लगा हुआ, ब्लड के साथ कफ आना, तो इस कंडीशन में आप वेरियोलिनम को ट्राई कर सकते हैं अगर बाकी मेडिसिन अगर नहीं आपको रिजल्ट दे रही हैं और सिम्टम अगर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है अगर, या फिर आप किसी किसी केस में क्या होता है कि और कोई सिम्टम ही नहीं है पेशेंट में, बस इतना ही सिम्टम है कि कफ इस तरीके से आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके साथ साथ अगर हम वेरियोलिनम की बात करें तो सांस जो पेशेंट लेता है तो सांस वो बहुत धीमा दबा दबा सा सांस लेता है, जैसे एक होता है ना कि पूथना, एक मोर्निंग जो होता है पूथन के साथ जो एक सांस लेना होता है, तो पूथन की आवाज नहीं होती है लेकिन सांस बहुत बैठा करके सांस लेता है, एकदम धीमा सांस लेता है, तो उस सब ये सब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम्स हो गए। उसके बाद साथियों फीवर अगर देखें तो वेरियोलिनम के फीवर में क्या है कि एक तो बहुत ज़्यादा बॉडी हीट रहता है, गर्मी बर्दाश्त तो होती नहीं है, बॉडी बहुत ज़्यादा हीट रहना, ये एक खास सिम्टम है। और उसके साथ साथ पसीना जो आता है, पसीना बहुत ज़्यादा मतलब स्मेल करता है, फूल ओडर आपको देखने को मिलता है पसीना में। हालाँकि आप जानते हैं कि ये भी एक नोसोड कैटेगरी में आने वाली मेडिसिन है और नोसोड में दुर्गंध आपको कहीं न कहीं तो आपको मिलना ही है। तो पसीने में बहुत ज़्यादा दुर्गंध रहता है, स्मॉल पॉक्स के साथ अगर ये कंडीशन है, अगर चेचक के साथ ये कंडीशन है, तो उसमें आप बिल्कुल इसका यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि ख़ास करके इस मौसम में मतलब ऐसा कहा जाता है कि आपका अप्रैल-मई के टाइम का जो मौसम होता है इसमें पॉक्स बहुत ज़्यादा लोगों को फैलता है। तो इस मौसम के लिए तो वेरियोलिनम एक ऐसी मेडिसिन है कि हर इंसान को अपने घर में रखना चाहिए। अगर किसी को भी कहीं भी हो रहा है अगर आस-पास में या फिर आपको लग रहा है कि इस तरह का कोई सिम्पटम है, तो पहला खुराक आप बिल्कुल आँख बंद करके ले सकते हैं। कोई भी बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है और बेहतरीन लाभ आप इससे पाएँगे। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें वेरियोलिनम के स्किन सिम्पटम्स की, तो स्किन एक तो आपको सूखा ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, रफ स्किन होता है, बहुत ज़्यादा रूखा-रूखा सा एकदम रफ सा स्किन देखने को मिलेगा, ड्राइनेस रहता है, फुंसियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा निकलता है, फुंसी कहें तो ऐसे अगर पॉक्स की कंडीशन है तो पॉक्स में पॉक्स का जो फुंसी होता है उसका बहुत सारा निकलना, ऐसे भी अगर जनरलाइज़ अगर हम कहें कि किसी तरह का बहुत ज़्यादा फुंसी निकल रहा है, पसीने में बदबू रह रहा है, ये सारे सिम्पटम वाइज़ अगर हम चलें तो फिर अदर कंडीशंस में भी वेरियोलिनम का हम यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि अगर हम सिर्फ पॉक्स के लिए बात करें, स्मॉल पॉक्स के लिए, तो फिर फुंसियाँ बहुत ज़्यादा निकलना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम है। ड्राई स्किन रहना, रफ स्किन रहना, ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्पटम बन जाता है हमारा। उसके साथ-साथ दाद देखने को मिलता है। दाद आप समझते हैं कि ज़्यादातर ऐसे तो दाँत का जो रीज़न होता है, गर्दन वगैरह या पैर वगैरह में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है दाँत जो है। लेकिन ऐसे अगर कहीं भी दाद अगर आ रहा है पॉक्स में और उसके से स्मॉल पॉक्स में और उसके साथ-साथ क्या है कि आपको बाकी सिम्पटम्स अगर देखने को मिल रहा है, रफ स्किन रह रहा है, दाँत का भी आप जानते हैं कि दाँत का जो सिम्पटम होता है कि दाँत जितने भी एरिया में फैला हुआ हो, वो रफ जैसा देखने को मिलता है, आपको ड्राई जैसा देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है वेरियोलिनम। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें पेन के बारे में, वेरियोलिनम की पेन के बारे में, तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। उसके साथ-साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्पटम क्या है वेरियोलिनम का कि पीठ से दर्द स्टार्ट होता है और पेट की तरफ आते जाता है, मतलब पीछे से स्टार्ट होना और आगे की तरफ आना, पेट तक को पकड़ लेता है, कैप्चर करता है पेन। तो इस तरह के पेन में आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं वेरियोलिनम को। उसके बाद अगर हम पोटेंसी की बात करें कि क्या पोटेंसी यूज़ करें, तो ऐसा कहा जाता है कि लोएस्ट पोटेंसी यूज़ करना चाहिए, लेकिन वेरियोलिनम के केस में जहाँ तक मुझे आज तक समझ में आया है कि 200 पोटेंसी बहुत बेहतरीन काम करती है। सिंगल डोज़ ही इनफ होता है, वेरियोलिनम रिपिटिटिव मेडिसिन नहीं है, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद साथियों ये तो थी आपकी पूरी सिम्पटम वेरियोलिनम के बारे में। उसके बाद कुछ बातें हैं जो मैं आपको बतलाना चाहूँगा इससे जुड़ी हुई, जैसे कि जब हम स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं, पॉक्स का बात कर रहे हैं, अगर बड़ा वाला दाना भी है, स्मॉल पॉक्स भी है,
हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ये उन्मूलन हो चुका है, पॉक्स का कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी बहुत जगह पर ये देखने को मिल जाता है। बड़ा वाला जो पॉक्स है वो आज भी देखने को मिलता है। तो वो हो या कोई भी हो, आपको एक बहुत अच्छा ऑइंटमेंट के रूप में आप कहें या फिर ऐसे एक्सटर्नल यूज के लिए आप कहें कि किसी भी तरह का पॉक्स है अगर, तो हाइड्रास्टिस कैन क्यू जो होता है, हाइड्रास्टिस कैन क्यू मदर टिंचर में अवेलेबल होता है। उसको आप 15 ml हो, 10 ml हो, अगर आप एक बाल्टी पानी में डाल करके और उससे नहाएं या फिर कॉटन से अगर उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन करें पूरे बॉडी पे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। बाकी अगर कुछ अलग अदर सिम्टम्स आपको देखना है तो बहुत सारी मेडिसिन हैं आपके, एंटीमटार्ट, एंटीम्प्रूट, सारासीनिया और अनदर बहुत सारे मेडिसिन है, सीड कार्ब से लेकर के हर चीज़ है, तो आप उन सबको भी देख सकते हैं। मेलेंड्रिनम है या फिर आपका वैक्सीनिनम है, ये भी लगभग बहुत सारे सिम्टम्स तो इनके मैच करते ही हैं वेरियोलिनम से। लेकिन बाकी इसके अलग जो सिम्टम्स है तो इन पर मैं आगे अभी और सारी वीडियोस डालने वाला हूँ, जिसमें कि आपको वैक्सीनिनम, मेलेंड्रिनम और अन्य जो दवाएं हैं वो तो मैं डालता ही रहता हूँ, रेगुलर है। ये मेरा वीडियो थोड़ा सा बीच में गैप होने का मेन रीज़न कुछ था कि कुछ काम आ गया था जिसमें मैं बिजी हो गया था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट साथियों मैं बात बतलाना चाहूँगा आपको वेरियोलिनम के बारे में कि डॉक्टर के लिए ये एक बहुत स्पेसिफिक बात बतलाया गया है कि अगर कोई चिकित्सक हैं और वो अगर स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी पेशेंट से मिलने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी कहा जाता है कि कम से कम एक खुराक वेरियोलिनम का जो है 200 वो सेवन कर लें, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बेहतरीन मतलब उनको बिल्कुल भी घबराने का ज़रूरत नहीं रह जाएगा, किसी इन्फेक्शन से डरने का ज़रूरत नहीं रह जाएगा। एक तरह से आप समझिए कि एक उनके लिए वैक्सीन का काम करेगा। और होम्योपैथिक तरीके से बनाई गई मेडिसिन है, डाइल्यूशन है, तो साइड इफ़ेक्ट का तो कोई चर्चा ही नहीं है, साइड इफ़ेक्ट होना नहीं है, खुराक से बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें थी साथियों स्मॉल पॉक्स और वेरियोलिनम के बारे में। आगे बात करेंगे वैक्सीनिनम और मेलेंड्रिनम के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में। पूरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि कुछ इस पर बतलाने जैसा है तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं हर कमेंट को पर्सनली बहुत ध्यान से देखता हूँ, उसको समझता हूँ। आपके हर सजेशंस को मैं बहुत गौर से समझने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रिप्लाई करने जैसा लगे तो मैं बिल्कुल रिप्लाई भी करता हूँ। तो प्लीज़ कुछ भी अगर आपको लगे कि कुछ बतलाना है, कुछ अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन देना चाहें, प्लीज़ दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।